हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर की आज की हमारी क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक्सेल में यदि आप किसी सेल को सामग्री को दूसरे सेल में ले जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। यानी एक सेल से उठाकर दूसरे सेल में अगर लेके जाना है आपको तो क्या करेंगे। तो आप क्या करते हैं कि कट और पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? कट और पेस्ट करते हैं। यानी उस सेल में पहले तो कॉपी करते हैं, उसके बाद कट करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। ठीक है, पहले कॉपी कर लेते हैं उसको, फिर उस टेक्स्ट जैसे ये सेल है मेरा। ठीक है, इस सेल में मान लीजिए कुछ भी लिखा गया तो पहले इस सेल के जो भी टेक्स्ट है उसको हम कॉपी करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? कट करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे सर्कल को ले जाके या जो एंटर करके ले जाते हैं तो यहाँ पे जाकर हम क्या करते हैं? उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कट और पेस्ट के माध्यम से इसको करते हैं। अगला कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट और आउटपुट को प्रबंधित करता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? आपका कर्नेल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कर्नेल कहलाता है। जो आपका मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट और आउटपुट को प्रबंधित करने का काम करता है वो आपका कर्नेल के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ईमेल अटैचमेंट की अधिकतम फाइल साइज कितनी सीमा होनी चाहिए। यानी एक जो ईमेल अटैच किया जाता है, ईमेल में आप अटैच में अगर आपने मेल वगैरह भेजा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे किया जाता है। तो उसमें जो फाइल साइज होती है कितनी सीमा होती है, यानी एक फाइल को जब भेजा जाता है तो उसकी कितनी सीमा होती है। तो ये कह रहे थे कि यह ईमेल सेवा प्रदाता पर निर्भर करता है। यानी फाइल की साइज़ कितनी होगी, आप कितने चीज़ें भेजना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ना कि उसकी क्वालिटी पे। तो ये आपका जो भेज रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी फाइल भेजना चाहता है आपका। ठीक है, कह रहे हैं कि कंप्यूटर में सुरक्षा स्पाईवेयर क्या है। सुरक्षा में स्पाईवेयर क्या है, यानी कंप्यूटर में जो सुरक्षा होती है उसमें स्पाईवेयर जो होता है वो क्या है आपका। तो ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोग्रामर है जो उपयोगकर्ता की सर यह एक ऐसा प्रोग्रामर जो है जो उपयोगकर्ता की सहमति के बिना गोपनीय जानकारी इकट्ठा करने का काम आपका करता है। ठीक है, ये जो क्या करता है? एक ऐसा प्रोग्रामर है जो उपयोगकर्ता की सहमति के बिना गोपनीय जानकारी इकट्ठा करने का काम करता है। स्पाईवेयर ये आपका करता है। अगला कह रहा है कि एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट और टेक्स्ट अलाइन कैसे होता है। जो डिफ़ॉल्ट होता है ये टेक्स्ट अलाइन जो होता है वो कैसे होता है? तो बाय अलाइनमेंट के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? सॉरी, लेफ्ट अलाइनमेंट के माध्यम से होता है, यानी बायां अलाइनमेंट जो होता है इसके माध्यम से आपका होता है ये। अगला कह रहा है कि डेटाबेस में एक रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्डर जो होता है वो क्या होता है? डेटाबेस में रिकॉर्डर क्या होता है? तो एक तालिका की पूरी पंक्ति या रो से संबंधित जो है फील्ड का पूरा सेट होता है। क्या होता है कि एक तालिका की पूरी पंक्ति या रो से संबंधित जो पूरा सेट होता है आपका। अगला कह रहा है कि शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस होम दबाने पर कर्सर कहाँ जाता है। कंट्रोल प्लस जब हम होम दबाएंगे तो जो कर्सर हमारा कहाँ जाएगा? तो दस्तावेज के अंत में जाएगा, नहीं सॉरी, दस्तावेज के शुरू में जाता है। या होम की बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्टिंग में जाएगा, दस्तावेज की शुरुआत में ये जो आपका कर्सर होता है दस्तावेज की शुरुआत में जाएगा। कह रहा है कि SMTP, POP3 और IMAP जैसे प्रोटोकॉल सेवाओं से जुड़े हैं। किस सेवाओं से जुड़े हैं? किस सेवाओं से जुड़े हैं? तो ये आपका वेब ब्राउज़र, ईमेल, ईमेल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ होता है? तो आपका ईमेल फाइल से जुड़ा हुआ होता है, ईमेल से जुड़ा हुआ होता है आपका। अगला कह रहा है कि एक यूटिलिटी प्रोग्राम किसका उपयोग हाई डिस्क का उपयुक्त और बिखरी हुई फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है डिस्क, ये कहलाता है आपका डिस्क डिफ्रेमेक्टर। ठीक है, डिस्क डिफ्रेमेक्टर जो है आपका ये कहलाता है। अगला क्या प्रश्न है कि डिजिटल डेटा में पेटा बाइट किसके बराबर होता है। ठीक है, डिजिटल डेटा में जो है पेटा बाइट जो होता है आपका किसके बराबर होता है। तो ये आपका 124 टेराबाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो 124 टेराबाइट की जो है ये बराबर होता है आपका। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप ध्यान रखिएगा इन पे। और जो चीज़ें आपने पढ़ ली है उनको ही बार बार रिवाइज करेंगे तो मैं इतना ही सजेस्ट करूँगी, वो बेटर चीज़ें होंगी। और अगर आपको लग रहा है कि मैथ की ये जो चीज़ें सॉरी मैथ नहीं, ये आपका कंप्यूटर की चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड नहीं कराई जा रही, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर कहीं से आपको अच्छा जो मिल रहा होगा अगर इसका नोट्स वगैरह, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं कि आप यहीं से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ, मैं ये समझ रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है मैं वही चीज़ें आपको करा रही हूँ। और
जो आपका पावर पॉइंट वगैरह है, एक्सेल वगैरह है, वहाँ से क्वेश्चंस, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनेंगे, थोड़े बहुत इधर उधर से बन सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर आप उन्हें कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो उस पर भी फोकस रखिएगा, मैं इतना ही कहूँगी। और यहाँ से जो पढ़ रहे हैं वो भी बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।